हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ अलाय लर्न। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दिया है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको हायर मैथमेटिक्स के वेरियस टॉपिक्स पे 800 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे। वहां पर कुछ डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं जिससे आप डेमो देखकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज चेक आउट। In this lecture, we are going to talk about calculus. इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपके कोर्स का ओवरव्यू देने की, आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ब्रीफ हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। Unlike arithmetic और algebra, calculus is a relatively new subject. It was discovered in late 1600s by two great mathematicians, Isaac Newton and गॉटफ्रेड लेबनिट्ज। एक्चुअली इस हिस्ट्री से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। न्यूटन ने कैलकुलस की डिस्कवरी लेबनिट्ज से पहले की, बट उसको फॉर्मली पब्लिश नहीं किया। लेबनिट्ज ने जब अपनी स्टडीज को पब्लिश किया तब न्यूटन ने लेबनिट्ज पे आरोप लगा दिया उनकी स्टडी को चोरी करने का। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट the discovery done by Isaac Newton is totally based on differentiation, and the discovery done by Gottfried Leibniz is based on integration. So they both were independent studies, और ऐसा कुछ नहीं था कि लेबनिज ने न्यूटन से कुछ स्टील किया था। आज के डेट में हम जो कैलकुलस पढ़ते हैं वो कैलकुलस इन दोनों ने ही स्टार्ट किया था, और बेसिकली जितने भी हमारे नोटेशंस हैं वो ज़्यादातर लेबनिट्ज की स्टडी से लिए गए हैं। दे बोथ डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स लाइक प्रोडक्ट रूल इन डेरिवेटिव, चेन रूल, notations for higher order derivative, and many other things. So this was a brief history about how calculus was discovered. Now let's talk about what is calculus. Calculus is a branch of mathematics that deals with change. So we can say that study of change is calculus. चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। आप देखते हैं हमारे और हर चीज बदलती रहती है। आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, अपने आसपास के टेम्परेचर की बात कर लीजिए, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स की बात कर लीजिए। कोविड पेशेंट्स क्या हैं? बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है? बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम होता है। कोई भी आप चीज ले लीजिए अपनी लाइफ में, आप देखेंगे कि वो बदलती रहती है। अब इन सभी चेंजेस को हम कैलकुलस की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, और इनकी स्टडी से हम बहुत ही कमाल के रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपने को याद होगा, कैलकुलस आपने क्लास 11-12 में पढ़ना शुरू कर दिया था, और वहां पर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ा था, और जहां पर आपने देखा था कितना यूजफुल और कितना पावरफुल है कैलकुलस। वहां पर जाने से पहले लेट्स क्विकली रिकॉल व्हाट इज डेरिवेटिव एंड व्हाट इज इंटीग्रल। एक्चुअली डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो हैं वो कैलकुलस की दो मेन ब्रांचेस हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कैलकुलस को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। वन इज डेरिवेटिव एंड अनदर इज इंटीग्रल। लेट्स से वी हैव दिस कर्व। तो आपको याद होगा डेरिवेटिव क्या देता है हमें? टेंजेंट देता है किसी पॉइंट पर। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी कैन मेजर द स्टीपनेस ऑफ द कर्व। कर्व कहाँ पर कितना उठा हुआ है, कहाँ पर कितना झुका हुआ है, बेसिकली आप डेरिवेटिव की हेल्प से कर्व की शेप देख सकते हैं। और इंटीग्रल की हेल्प से हमने क्या देखा था? हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। लेट्स से वी हैव दीज टू पॉइंट्स, दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी। सो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल वी कैन फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब देखिए, डेरिवेटिव से स्टीपनेस निकालने के लिए हमने लिमिट का यूज किया था। व्हाट वाज आवर डेरिवेटिव? डेरिवेटिव एट अ पॉइंट x was defined as limit h tends to 0 fx plus h minus fx over h। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? इफ यू रिमेंबर, डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम क्या करते थे? एक पॉइंट लेते थे,
लेट्स से दिस इज माय पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स, और एक पॉइंट लेते थे इसके पास का, लेट्स से दिस इज माय एक्स प्लस एच, और इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, और फिर यहाँ पर हम इस स्लोप को फाइंड करते थे। और हम देखते थे जैसे जैसे इस h को मैं 0 पर अप्रोच कराऊंगा, यानी कि जैसे जैसे इस x प्लस एच को मैं x के पास लेके जाऊंगा, वैसे वैसे ये जो स्लोप है ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बनती चली जाएगी। बेसिकली आप देखेंगे जैसे जैसे इसके नज़दीक आएगा वैसे वैसे इस टेंजेंट का रूप ले लेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव दैट वी हैव डन। और इंटीग्रल में भी हमने देखा था कैसे हम एरिया अंडर द कर्व निकालते थे, और उसका फॉर्मूला क्या था, दैट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन लिमिट। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं, डेरिवेटिव और इंटीग्रल को पढ़ने के लिए मेरे को चाहिए लिमिट की नॉलेज। सो फ्रेंड्स, कैलकुलस जानने के लिए आपको पढ़ना है डेरिवेटिव, इंटीग्रल, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है लिमिट। तो आपको पहले लिमिट जानना होगा, देन यू कैन स्टडी ऑल अदर मेजर ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस, दैट इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कैलकुलस और क्या वंडर्स कर सकता है ये। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो इसकी हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप उसका डेरिवेटिव ले लीजिए, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है निकालना। कई बार आपको एवरेज स्पीड का तो पता होता है, आप घर से चले ऑफिस पहुंचे, 1 घंटे में आपने लेट से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। बट ये स्पीड कांस्टेंट नहीं रही होगी, कभी आपकी स्पीड तेज हुई होगी, कभी कम हुई होगी। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपसे स्पीड पूछी जाए तो आप वो डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल सकते हैं। हमने देखा था हम इसकी हेल्प से कैसे मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल सकते हैं। एक बिजनेस का अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और कुछ पैरामीटर्स आपको पता हैं, तो डेरिवेटिव की हेल्प से ये चीज़ भी की जा सकती है। लॉस को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं जैसे पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को हम फ्यूचर के टाइम पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं जहां पर हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। सो डेरिवेटिव जो है अपने आप में बहुत कुछ है, और बहुत सारे काम हम इसकी हेल्प से करते हैं। इंटीग्रल की हेल्प से हमने देखा था हम किसी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। फिर कोई शेप है, उससे अगर हमें कोई सॉलिड फिगर बना दी गई है तो उसका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन दिस कोर्स, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम बाय रिवॉल्विंग अ कर्व अराउंड सम एक्सिस। तो खाली एरिया ही नहीं, इंटीग्रल की हेल्प से वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, और इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये जो मैंने बताई ये कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन है, बाकी कैलकुलस बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है और इसकी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं। अब बात करते हैं आप क्या पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स में। सो फ्रेंड्स, देयर आर 4 यूनिट्स इन योर पेपर कैलकुलस, और ये 4 यूनिट आप पढ़ेंगे। डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सर्फेसेज, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो पहली यूनिट में तो आप देखेंगे कैसे हम डेरिवेटिव की हेल्प से कर्व को स्केच कर सकते हैं, कनकेविटी निकालना सीखेंगे आप, और कर्व स्केचिंग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े थे उनको हम रिकॉल करेंगे, और डेरिवेटिव्स की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। इस यूनिट में हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की भी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की भी, कि बार बार आप कैसे एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना भी सीखेंगे कि किसी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जा सकता है। जैसे मानिए मेरे पास कोई फंक्शन है y = sin x, इसका आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dny/dxn ये कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे पहली यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, इसके अंदर हम कुछ कॉम्प्लेक्स कर्व्स की ट्रेसिंग सीखेंगे। पहली यूनिट में तो हम बेसिक कर्व्स की बात करेंगे और उनको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उनका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, वो सीखेंगे। दूसरी यूनिट में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे और कॉम्प्लेक्स कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है,
वैसे हम सीखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे फैमिली ऑफ रोज कर्व को कैसे बनाया जा सकता है, लिमाकॉन सीखेंगे आप, वो एक नई चीज़ होगी, उनको कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन की ट्रेसिंग कैसे की जाती है उसको आप डेप्थ में सीखेंगे। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तीनों चीज़ों की हम यहाँ पर इस यूनिट में बात करने वाले हैं। इन अवर नेक्स्ट यूनिट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सर्फेसेस। इंटीग्रल की हेल्प से आपको एरिया निकालना आता है, अब आप इंटीग्रल की हेल्प से वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इस यूनिट में आप सॉलिड्स के वॉल्यूम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। उसमें हम कई मेथड्स पढ़ेंगे, डिस्क मेथड होता है, स्लाइसिंग मेथड होता है। बेसिकली स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिस में बांट देना, तो स्लाइस में बांट के फिर देखेंगे कैसे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और लास्ट यूनिट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसके अंदर हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस की और उसकी एप्लीकेशंस की। जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव की हेल्प से स्पीड निकाली जा सकती है, ऐसे ही वेक्टर कैलकुलस में जब हमारे फंक्शंस वेक्टर हो जाएंगे तब आप डेरिवेटिव की हेल्प से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वेक्टर फंक्शंस होते क्या हैं, उनमें ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, उनके ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, फिर हम उनके अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशंस ऑल्सो, और उसकी एप्लीकेशन में हम बात करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। वी विल टॉक अबाउट ऑल द 3 लॉज and then we will at the end see radius of curvature. So friends, this is the syllabus that we are going to cover in our upcoming lectures for this paper. ये सारा होगा सिंगल वेरिएबल के अंदर। जब आपको ये सब अच्छे से आ जाएगा तब आप अपने अपकमिंग सेमेस्टर्स में बात करेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस की। कैलकुलस आपका खाली फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, आप इसे आगे जाके और पढ़ेंगे और वहाँ पर आप पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो बेसिकली मल्टीवेरिएट में क्या होगा, जो यहाँ पर अभी आप फंक्शन देख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो आपका चेंज हो जाएगा z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में। यानी कि इनपुट्स जो अभी यहाँ पर एक दे रहे थे हम x का, वो मेरे इनपुट्स चेंज हो जाएंगे एक्स वाई में, और जो आउटपुट आएगा उसको मैं z एक्सिस पर दिखाऊंगा। सो ये ऑल टुगेदर एक नई डायमेंशन में चले जाएंगे हम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हायर लेवल की चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कैलकुलस। होप आपको कैलकुलस पढ़ने में मज़ा आए और हमारी लेक्चर सीरीज जो है कैलकुलस पे, ये आपकी काफ़ी हेल्प करे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस लेक्चर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।